हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई थिंक मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो देखो, अपना कक्षा 10 का चैप्टर 6 चल रहा है। आज शुरुआत है उसकी, चैप्टर 6। और चैप्टर का नाम है जय प्रक्रम। क्या है? जय प्रक्रम। ठीक है। अच्छा, जय प्रक्रम कहते किसे हैं? जय प्रक्रम कहते किसे हैं? सुनो, वे सभी प्रक्रम, वे सभी प्रक्रम जो, वे सभी प्रक्रम जो जीव के, वे सभी प्रक्रम जो जीव के अनुरक्षण अनुरक्षण में प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। क्या कहलाता है? जय प्रक्रम कहलाते हैं। जय प्रक्रम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जय प्रक्रम कहलाते हैं। मतलब वे सभी प्रक्रम, वे सभी प्रक्रम जो जीव के अनुरक्षण, जीव के अनुरक्षण का मतलब है, अनुरक्षण का मतलब है श्वसन, पाचन और उत्सर्जन और जनन, ये सभी अनुरक्षण है। क्या है? अनुरक्षण है। वे सभी प्रक्रम जो जीव के अनुरक्षण में प्रयुक्त होते हैं, जय प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे उदाहरण हो गए अपना श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, जनन, ये सभी क्या है? अनुरक्षण है। ठीक है। अच्छा, ये उदाहरण हो गए, इसके क्या हो गए? उदाहरण हो गए। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे पोषण। क्या पढ़ेंगे? पोषण। सबसे पहले पढ़ेंगे पोषण। क्या है? पोषण। पोषण होता क्या है? पोषण होता क्या है? जब हम भोजन का ग्रहण करते हैं, भोजन का ग्रहण करते हैं और उसका अवशोषण होता है हमारे शरीर के अंदर, और उस अवशोषण के द्वारा शरीर अनुरक्षण करता है। क्या करता है? अनुरक्षण करता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। जैसे देखो, भोजन का भोजन का ग्रहण करना, ग्रहण, पाचन एवं अनुरक्षण के लिए, अनुरक्षण के लिए, भोजन का ग्रहण, पाचन एवं अनुरक्षण के लिए अवशोषण करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। और पोषण के आधार पर, किसके आधार पर? पोषण के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। पोषण के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं? पहले तो होते हैं स्वयंपोषी, कितने? स्वयंपोषी। और दूसरे होते हैं विषमपोषी, विषमपोषी। अब मैं आपको यही समझा दूं, स्वयंपोषी क्या होते हैं? स्वयंपोषी वे होते हैं जो अपना भोजन, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। अब आप ये मत समझना कि विषमपोषी अपना भोजन नहीं बनाते। भोजन तो स्वयं विषमपोषी भी बनाते हैं, लेकिन उनका बनाने का तरीका अलग है। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैसे? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। और ये भोजन दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। कौन? विषमपोषी। कौन रहते हैं दूसरों पर निर्भर? विषमपोषी। अब ये आ गया प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण आपको पता हो क्या होता है? पहले होता है पानी, ठीक है, उसके बाद वायुमंडल से CO2, और उपस्थिति किसकी होती है? सूर्य के प्रकाश। और किस में होता है? क्लोरोफिल की उपस्थिति में। किसकी में? क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तब हमें क्या बनता है? यहां पर बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गैस। क्या बनता है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गैस। ठीक है, यह है अपना
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया स्वयंपोषी प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं, लेकिन जो विषमपोषी होते हैं वो बनाते हैं दूसरों पर निर्भर है। ठीक है, अब ये जो स्वयंपोषी की प्रक्रिया है, क्या है? स्वयंपोषी की प्रक्रिया किनके द्वारा होती है? ये होती है पेड़ पौधों के द्वारा। किसके द्वारा? पेड़ पौधों के द्वारा। और कुछ होते हैं जीवाणु। क्या होते हैं? कुछ होते हैं जीवाणु जिनमें होती है, जैसे कि एक तो हो गया साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, और एक हो गया नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल जानते हो आप? आपने देखा होगा पानी में काई लग जाती है। क्या होता है? पानी में काई लग जाती है। वो काई ठीक क्या होती है? नील हरित शैवाल होती है। क्या होती है? नील हरित शैवाल होती है। अच्छा जी, यहाँ पे अपना ये हो गया, जीव दो प्रकार से बांट दिए, विषमपोषी और स्वयंपोषी। ठीक है, और स्वयंपोषी में हो रही है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। क्या हो रही है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। वो कैसे हो रही है हम उसको थोड़ा डिटेल में बता दें आपको। देखो, हम पढ़ेंगे क्या? प्रकाश संश्लेषण। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, देखो पहला है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, इसमें क्या होगा? पेड़ पौधे, इसमें पेड़ पौधे वातावरण से अजैविक पदार्थ और जमीन से जल, सूर्य के ताप की उपस्थिति में क्लोरोफिल में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो वो होती क्या है, कैसे होती है, वो देखो। देखो इसमें क्या होगा, वातावरण से क्या लेंगे? CO2 गैस, जमीन से H2 जल, ठीक है, जमीन से ले लिया जल, और सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है पत्ती में। किसमें? पत्ती में। कैसे रंग का होता है? हरे रंग का वर्णक है, हरे रंग का वर्णक है। कौन? क्लोरोफिल। कौन है हरे रंग का वर्णक? क्लोरोफिल। अब देखो हम रिएक्शन लिखते हैं कैसे कैसे होता है। देखो वायुमंडल से ले ली क्या? O2 गैस, CO2 गैस, और जमीन से क्या ले लिया? जल। क्या ले लिया? जल। और अब होगा सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, और उपस्थिति किसकी होगी? क्लोरोफिल की। बनेगा क्या? बनेगा ग्लूकोज C6H12O6। ये है ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। ठीक है, और प्लस किसकी प्राप्ति होगी? ऑक्सीजन गैस की। किसकी? ऑक्सीजन गैस की। और संग में होगा जल। क्या होगा? जल। ठीक है, अच्छा, अब ये जल जो है ये कहाँ होता है और कैसे बाहर निकलता है वो देखो। पत्तियों में छोटी संरचना पाई जाती है, पत्तियों में छिद्र पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छिद्र, जिनको बोलते हैं रंध्र। क्या बोलते हैं? रंध्र। अब ये रंध्र क्या करेंगे? इस जल को बाहर निकालेंगे। क्या करेंगे? इस जल को बाहर निकालेंगे। अब ये जल हमें मिलेगा कब? आपने देखा होगा सर्दियों में तो ज्यादातर होता है, लेकिन आपने गर्मियों में भी देखा होगा, बरसात के मौसम में तो फिर बारिश ही होती रहती है। आपने देखा होगा ओस जो निकलती है, ओस, ठीक है, वो ओस क्या होता है? जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसके द्वारा जो जल निकलता है वो जल रंध्र के द्वारा बाहर आता है, जो हमें कहा मिलता है? पत्तियों पर, ओस के रूप में पत्तियों पर मिलता है। अब देखो रंध्र काम कैसे करता है। रंध्र ऐसी संरचना होती है, देखो ये रंध्र है। क्या है? ये रंध्र है, और इसमें पाई जाती है छोटी छोटी कोशिका, इसमें पाई जाती है छोटी छोटी कोशिका। ये तो हो गया रंध्र, और ये जो कोशिका है ये है द्वार सेल। क्या है? द्वार कोशिका। जब भोजन बनाया,
जब भोजन बनाया और भोजन बनने के बाद में जो हमें जल निकलता है, पौधों में जो जल निकलता है वो आता है द्वार कोशिका में। किसमें आता है? द्वार कोशिका में। अब जब ये द्वार कोशिका हो जाएंगी फुल, पानी से भर जाएंगे, तो रंध्र खुल जाएगा और रंध्र जैसे ही खुलेगा जल आ जाएगा बाहर। क्या होगा? जल आ जाएगा बाहर। ठीक है, ये रंध्र की प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण में कुछ क्रियाएं होती है। क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण में कुछ क्रियाएं होती है, और वो क्रिया क्या है वो देखो। पहली तो होती है क्या कि जब क्लोरोफिल, क्या होती है कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित करता है। क्या करता है? अवशोषित करता है। कौन? क्लोरोफिल। देखो निम्न क्रियाएं होंगी, दो तीन क्रियाएं, उनको देखो। पहली तो है क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, अवशोषित करता है। कौन? क्लोरोफिल। कौन करता है? क्लोरोफिल। अब जब क्लोरोफिल ने सूर्य का प्रकाश अवशोषित कर लिया, तो सूर्य का प्रकाश क्या करता है? सूर्य का प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड और जल को, कार्बन डाइऑक्साइड और जल को अणुओं में तोड़ता है। किसमें तोड़ता है? अणुओं में, अणुओं में तोड़ता है। कौन? प्रकाश। क्लोरोफिल ने तो अवशोषित कर लिया, और जो प्रकाश है फिर वो CO2 और H2O, CO2 और H2O को अणुओं में तोड़ता है। ठीक है, अच्छा। और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, जो CO2 गैस होगी, उसको क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट में, किसमें? कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाएगी, कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। कौन? CO2 गैस। कौन सी क्रिया में? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। ठीक है, अच्छा। अब देखो हम देखते हैं, ये तो होगा स्वपोषी। कौन हो गए? यहाँ पे अपना जो स्वपोषी है वो चैप्टर हो गया क्लियर, सॉरी टॉपिक क्लियर हो गया स्वपोषी। अब देखते हैं हम विषमपोषी। कौन? विषमपोषी। विषमपोषी बताया था मैंने, विषमपोषी दूसरों पर निर्भर रहते हैं खाने के लिए। किस पर निर्भर रहते हैं? दूसरों पर। कौन? विषमपोषी। ठीक है, विषमपोषी विषमपोषी दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, विषमपोषी की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी कि विषमपोषी होते क्या है। ये होते हैं तीन प्रकार के। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के होते हैं। पहला है प्राणी संपोषी, प्राणी संपोषी, प्राणी संपोषी। कौन सा है? प्राणी संपोषी। और दूसरा होता है मृत जीवी पोषी। कौन सा होता है? पहला होता है प्राणी संपोषी, दूसरा होता है मृत जीवी पोषण, और तीसरा होता है परजीवी पोषण। तीसरा कौन सा होता है? परजीवी। अब देखो ये होते क्या है। जो प्राणी होता है, जो प्राणी संपोषी होता है वो क्या होता है कि भोजन को पूर्ण रूप से करते हैं, भोजन पूर्ण रूप से करते हैं। जो प्राणी संपोषी हैं भोजन को पूर्ण रूप से करते हैं, और पाचन जो होता है वो शरीर के अंदर ही होता है, पाचन शरीर के अंदर होता है, पाचन शरीर के अंदर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर इसमें हम देखें, एक तो होगा अमीबा। क्या होगा? अमीबा। ठीक है, और होगा मानव। क्या होगा? मानव। अमीबा होगा और होगा मानव। और जो मृत जीवी कोषी है वो क्या करेंगे? मृत जीवों के
मृत जीवों पर या सड़े गले पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। कौन कौन रहते हैं निर्भर? मृत जीवी कोशी, जिसमें हो गया फफूंद और हो गए कवक। क्या हो गए? कवक। और जो परजीवी कोशी होते हैं, ये क्या होते हैं? ये या तो होते हैं शरीर के अंदर, शरीर के अंदर या बाहर, लेकिन ये उस शरीर पर ही आश्रित होते हैं, लेकिन ये शरीर पर आश्रित होते हैं, आश्रित होते हैं। कौन कौन होते हैं? परजीवी कोशी। कौन होते हैं? परजीवी कोशी। जैसे एक तो हो गई जू, जिसे हम जुआ बोलते हैं, और एक हो गया फीता करी। ये एग्जाम्पल है, बाकी की बहुत है। ठीक है। अच्छा, प्राणी संकोची होते हैं, वे भोजन को पूर्ण रूप से खत्म करते हैं और पाचन शरीर के अंदर होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है मृतजीवी कोशी। मृतजीवी कोशी में क्या है कि ये या तो मृत जीवों पर रहते हैं या रहते हैं सड़े गले पदार्थों पर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है परजीवी कोशी। ये या तो शरीर के अंदर रहेंगे या रहेंगे बाहर, लेकिन निर्भर उसी शरीर पर रहेंगे। जैसे जुआ है, जुआ हमारी बॉडी पर निर्भर रहती है, हमारी सर में पाई जाती है, बालों में पाई जाती है तो शरीर के बाहर, लेकिन उस शरीर पर निर्भर है। ठीक है। दूसरा है फीताकृमि, ये मिलता है शरीर के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद देखो अमीबा में पोषण देखो क्या है। अमीबा में पोषण देखो, अमीबा पोषण कैसे करता है, पाचन कैसे होता है उसमें। ठीक है। देखो अमीबा में पोषण, अमीबा में पोषण देखो, मैं यहाँ पे अमीबा बना दूं आपके लिए। अमीबा की कोई निश्चित वो नहीं होती। ठीक है। सपोज करो यहाँ पे अब खाना है, ठीक है। ये अमीबा का स्ट्रक्चर हो गया खाना खाने वाला। क्या हो गया? अमीबा का स्ट्रक्चर हो गया खाना खाने वाला। अच्छा, इसमें भोजन होता कहाँ है? इसमें होता है भोजन खाद्य रिक्तियों में। किसमें? खाद्य रिक्तियों में। किसमें? खाद्य रिक्तियों में। अच्छा जी, देखो अमीबा है और अमीबा के सामने रखा हुआ है खाने का कुछ खाद्य पदार्थ। ये अमीबा है और ये है खाद्य पदार्थ। क्या है? खाद्य पदार्थ। ये हो गए पक्षमार्ग और ये फिर खाद्य पदार्थ। ठीक है। ये खाद्य रिक्तिका हो गई, खाद्य रिक्तिका हो गई। ठीक है। और ये हो गया अपशिष्ट। क्या हो गया? अपशिष्ट। देखो, जब अमीबा के सामने कोई भोजन रखा हुआ है, क्या है? अमीबा के सामने भोजन रखा हुआ है, तो अमीबा पहले बनाएगी कूटपाद। क्या बनाएगी? पक्षमार्ग। अगर सपोज करो अमीबा गोल है, क्या है? गोल है। ठीक है, मानना है, और उसके सामने रखा हुआ है खाद्य पदार्थ। क्या रखा हुआ है? खाद्य पदार्थ। तो सबसे पहले अमीबा अपने आकार को बदलेगा उस खाने के पास से। अब अमीबा ने आकार बदलना शुरू किया और यहाँ पर बना लिया पक्षमा। क्या बना लिया? पक्षमा। अब अमीबा आगे बढ़ेगा और खाद्य पदार्थ नजदीक होता जाएगा। जैसे ही खाद्य पदार्थ नजदीक पहुंचेगा, ये हो जाएगा खाद्य रिक्तिका। किसमें? खाद्य रिक्तिका में। और जब ये खाद्य रिक्तिका में हो जाएगा और इसका पाचन होगा, पाचन भी यही होगा। कहाँ? खाद्य रिक्तिका में। जब खाद्य रिक्तिका में पाचन होगा, उसके बाद बचेगा अपशिष्ट। क्या होगा? अपशिष्ट। और अपशिष्ट को फिर ये बाहर निकाल दे।
क्या होगा, अपशिष्ट को बाहर निकाल देगा। तो अमीबा में ऐसे पाचन होता है। उसके बाद एक है पैरामीशियम। पैरामीशियम में भी पक्षनाभ द्वारा होता है, सेम इसी की तरह। ठीक है, आज की क्लास करते हैं यहीं पे। कल से होगा मानव में पाचन। क्या होगा, मानव में पाचन। ठीक है, वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो उसको थोड़ा विस्तार से समझेंगे। ठीक है, आज जो हमने जैव प्रक्रम बताया उसकी हमने आपको नींव बता दी है, उसके अनुसार हम पढ़ाएंगे। तो मिलेंगे कल नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो ख्याल रखिए अपना और पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। मिलेंगे कल नई वीडियो में। थैंक यू।